दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लिपर्स के न्यूमेरिकल। क्लिपर सर्किट के न्यूमेरिकल अगर हमें एग्ज़ाम में आते हैं तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। मुझसे मैंने पिछला वीडियो जो अपलोड किया था क्लिपर और क्लैम्पर के बारे में, उसकी सर्किट के बारे में, उसकी थ्योरी, तो मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर क्लिपर के न्यूमेरिकल मुझे बताइए। तो इसके लिए मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये बना रहा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो पूरा देखें जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स भी पढ़ पाएँ। तो हमें एग्ज़ाम में इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको कैसे सॉल्व करना है। तो ये पूरा वीडियो देखिएगा। हमें क्वेश्चन आएगा सॉल्व दी क्लिपर सर्किट। ठीक है, अब कुछ सर्किट बनी होगी इस तरीके की। मान लीजिए इनपुट कुछ होगा, ये सर्किट है, रेजिस्टेंस, और यहाँ हम आउटपुट चेक करेंगे। अब इनपुट की कुछ वैल्यू दी होगी 5 वोल्ट, हम इसको Vs मान लेते हैं। पहले हम थ्योरी सॉल्व कर लेंगे। रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू दी होगी 10 ओम, इसके अक्रॉस हम चेक कर। रेजिस्टेंस इसलिए लगाया जाता है कि हम इसके अक्रॉस वोल्टेज चेक कर पाएँ। वोल्टेज चेक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ टर्मिनल चाहिए जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज चेक कर पाएँ, इसलिए हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब सबसे पहले हमारी जो काम बनता है वो क्या है, हमें चेक करना है ये सर्किट है कौन सी, ये कौन सा क्लिपर है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो इसकी पहचान के लिए फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आप डायोड का डायरेक्शन चेक कर लीजिए। अगर वो फॉरवर्ड बायस में लगा है, इस तरीके से लगा है, तो नेगेटिव क्लिपर होगा, मतलब वो नेगेटिव वेवफॉर्म को क्लिप कर देगा। ये वाली वेवफॉर्म आपको नहीं मिलेगी नेगेटिव साइड की। अगर डायोड कुछ इस तरीके से लगा होता तो ये पॉजिटिव क्लिपर होता, जिसमें हमको पॉजिटिव वेवफॉर्म नहीं मिलती, सिर्फ नेगेटिव मिल जाती। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने पर। तो मैं ये भी बताते जाता हूँ कि क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन में कि सिंस इट इज़ अ नेगेटिव क्लिपर, so there will be two cases, दो केस बनेंगे। हम 5 वोल्ट दे रहे हैं, 5 वोल्ट AC वेवफॉर्म दे रहे हैं, कुछ इस तरीके की होगी जिसकी पीक वैल्यू 5 वोल्ट और नेगेटिव पीक वैल्यू -5 वोल्ट होगी, एंड सेंटर में 0। इसको हम Vs का मान लेते हैं। अब दो केसेस कौन कौन से होंगे। केस वन में पहला केस होगा Vs इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब 5, हमने 5 वैल्यू दे दी। ठीक है, जब ग्रेटर देन 0 था ये Vs। अब जब ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर पॉजिटिव जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव जाएगा। जब हमने यहाँ पॉजिटिव अप्लाई किया तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस हुआ तो हमारी सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, मतलब डायोड हट जाएगा, एक सीधी लाइन हमको दिखेगी जिससे करंट और वोल्टेज पास होगा। पास हो गया, यहाँ पर आया, यहाँ से नीचे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस को शो हुआ, जिसको हमने मल्टीमीटर के थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे। अब वो तो यहाँ पर क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा डायोड, और हमें आउटपुट क्या मिलेगा, V0 इज इक्वल्स टू Vs। Vs हमने कितना दिया था, 5 वोल्ट या अप टू 5 वोल्ट। ठीक है, ये केस 1 था हमारा। अब हम केस पढ़ेंगे सेकंड, जिसमें Vs इज़ लेस देन 0। 5 वोल्ट मिला तो आउटपुट भी मैं बना देता हूँ केस 1 का। कुछ इस तरीके का आउटपुट मिलेगा हमें, पॉजिटिव हाफ साइकिल का, विच इज़ इक्वल्स टू Vs। जो भी पीक वैल्यू है वो Vs के बराबर होगी। अब केस 2 की बात करते हैं।
केस 2 में वी एस इज़ लेस देन ज़ीरो, वी एस इज़ लेस देन ज़ीरो मतलब -5। तो यहाँ पर पॉजिटिव की जगह क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ से जब नेगेटिव गया तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसने डायोड को रिवर्स बायस में कर दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे डायोड रिवर्स बायस। आपको सेंटेंस में लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आप सेंटेंस में लिखेंगे डायोड इज़ इन रिवर्स बायस इन दिस केस, सो वी विल नॉट गेट एनी आउटपुट। तो वी नॉट हमें क्या मिल जाएगा, ज़ीरो। दूसरी सर्किट क्या बन जाएगी, सीधा सीधा, पहला तो ये चल ही रहा था, दूसरे में हमें कुछ नहीं मिलेगा, दैट इज़ इक्वल्स टू ये ज़ीरो की लाइन। फिर तीसरे में अब हम आगे अगर बढ़ा देते हैं इसी को, तो सर्किट किस तरीके से चलेगी, जो आउटपुट सर्किट है वो कुछ इस तरीके से चलेगी। इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया हो, इस कॉन्सेप्ट में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी वो आप तक डायरेक्टली पहुंचती रहेगी, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे वीडियो अपलोड करते रहूँगा, और जो भी क्वेश्चन हो प्लीज़ उसको नीचे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है, मुझसे जो पूछा गया था। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट भी समझ पाएँ। अगर आपको समझ में आया तो हो सकता है दूसरे को स्टूडेंट को भी समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मन लगा कर पढ़िए, और एग्ज़ाम में मैंने बता ही दिया है कि क्या क्या लिखना है, आपको सारी प्रोसेस बताई थी। तो बस आप इस वीडियो को लाइक करिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिए, एंड प्लीज़ subscribe the channel so that you will get the latest update. Thank you very much, and I will be available with another video soon. Thank you.